तो हाँ, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका सबसे पहले क्या कोड में कौन सा कोड हम लोग यूज़ करना सीखते हैं कि टर्मिनल में कोई भी एक मैसेज कैसे प्रिंट करना हो, ये हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, जैसे सी सीखो या तो जावा सीखो, कुछ भी सीखो। तो आज हम लोग पाइथन में भी वही सीखने वाले हैं कि कोई भी एक मैसेज টার্মিনাল में कैसे প্রিন্ট करना है আমি আজি সেই বস্তুৰ প্ৰথম কোডটো মই বুজাই আছো इजीली। सो ইয়াতে আমি पाइथन कोड বিলাক कोड करीम कहाँ पे करेंगे हम लोग कोडिंग। ये मैंने जो अभी सॉफ्टवेयर यूज किया इसका नाम हो गया पाईचार्म, ये एपीआई हो गया पाईचार्म, ठीक है। तो अलग अलग है, तुम लोग जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हो, वहां पे भी कर सकते हो। पाईचार्म भी है, इस तरह का अलग अलग है। तो ये सब ज्यादा चलने वाला है, इसलिए मैं ये सब यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे और इसी प्लेटफॉर्म पे इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हम लोग कहीं दूसरा और जाने की जरूरत नहीं है। तो पाइथन का प्रोग्राम तुमको अगर प्रोग्रामिंग करना है तो सबसे पहले तुमको ध्यान में रखना होगा इसका कंपाइलर यहाँ पे इंस्टॉल रहना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी कंपाइलर इंस्टॉल्ड है। मैंने दो सॉफ्टवेयर बोला है, एक हो गया पाइथन और दूसरा हो गया पाईचार्म। पाइथन जो हो गया वो एग्जैक्टली कंपाइलर है, बिना उसका प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और पाईचार्म जो हो गया ये हो गया प्लेटफॉर्म एपीआई, जहाँ पे हम लोग कोडिंग करके उसको रन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पाईचार्म, ये जो मेन ये अभी जो मैं ओपन करके रखा हूँ ये हो गया पाईचार्म। पाईचार्म यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे, रन भी यहाँ पे करेंगे, लेकिन रन होने के लिए कंपाइलर जरूरी है। और कंपाइलर क्या है, वो पाइथन, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखा है। तो तुम लोग जब इंस्टॉल करोगे ये चीज ध्यान में रखना, पाइथन को पहले इंस्टॉल करना और पाईचार्म को बाद में इंस्टॉल करना। पाइथन को पहले इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद पाईचार्म सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। पाईचार्म को पहले नहीं, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो इंस्टॉल करने के समय पाइथन को पहले, उसके बाद पाईचार्म को। अच्छा, तो देखो सबसे पहले पाइथन में कोई भी एक मैसेज अगर तुम्हारा स्क्रीन में प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे। नो डाउट यहाँ पे जो भी कमांड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कमांड से ही काम होगा। तो मैसेज स्क्रीन में या तो टर्मिनल में प्रिंट कराने के लिए जो कमांड यूज होता है वो कमांड हो गया यहाँ पे प्रिंट, PRINT, प्रिंट। देखो कितना आसान है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों का। ये हो गया प्रिंट। एक्चुअली इसको, ये टेक्निकली बोला जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन या तो मेथड। तो मेथड ना बोल के मैं फंक्शन बोल रहा हूँ। ये क्या है, ये एक तरह से एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन का नाम हो गया प्रिंट फंक्शन। ये एक फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट फंक्शन। ये फंक्शन है, तुमको पता कैसे चलेगा, याद रखना, जब भी किसी भी इस तरह से तुमको डबल पेरेंथ, मतलब जो पेरेंथेसिस का जो पेयर है, ये दिख रहा है ना, पेरेंथेसिस का पेयर, ये जो पेरेंथेसिस का पेयर है, इसको देखते ही तुमको समझ में आना चाहिए कि ये एक फंक्शन है या तो मेथड है। टेक्निकली इसको मेथड भी बोल सकते हो, फंक्शन भी बोल सकते हो। तो प्रिंट इज ए फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नथिंग बट ए सेट ऑफ कोड्स। अभी इतना मतलब इतना डीपली सोचने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी एक फंक्शन यूज किया, फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट फंक्शन। ये फंक्शन कहाँ से आया, ये फंक्शन ऑलरेडी बना बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, ये सिस्टम बिल्ट है, ये लाइब्रेरी में ऑलरेडी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। पाइथन का जो लाइब्रेरी है यहाँ पे, उसमें ऑलरेडी इस प्रिंट फंक्शन का फुल डेफिनेशन दिया हुआ है। वन सेकेंड ना। तो ठीक है सर।
तो मैं কি করে আসলে যে প্রিন্ট টু এটা ফাংশন হয়, প্রিন্ট एक फंक्शन हो गया और इसका अच्छा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नथिंग बट ए सेट ऑफ कोड, एक सेट ऑफ कोड है, कुछ कोड है, वो सब कोड को मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये टेक्निकल किताबी मतलब सिस्टम में नहीं समझा रहा हूँ तुम लोगों को मैं। कुछ कोड है, जो कोड जब एग्जीक्यूट होगा कुछ टास्क परफॉर्म होगा, एक सेट ऑफ कोड है जो कोड जब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा एक टास्क परफॉर्म होगा, क्या टास्क परफॉर्म होगा वो बाद में आएगा। और सेट ऑफ कोड, उस सेट ऑफ कोड को कॉम्बिनेशन को एक साथ बोला गया है फंक्शन। तो प्रिंट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन किसी सेट ऑफ कोड को, इसी सेट ऑफ कोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सेट, इस फंक्शन का जो वो सेट ऑफ कोड है वो कहाँ लिखा हुआ है, इसका लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग को उसमें जाना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टम बिल्ड है, सब कुछ यहाँ पे डिफाइंड है, हम लोग को जस्ट इस फंक्शन को यूज करना है। इस फंक्शन को यूज करने से क्या टास्क परफॉर्म होगा वो हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो प्रिंट फंक्शन जो है, प्रिंट फंक्शन को यूज करने से स्क्रीन में या तो टर्मिनल में क्या होगा, मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। इसके यूज करने का तरीका क्या है, लिखो प्रिंट, पहले लिखने को प्रिंट, उसके बाद ये डबल पैरेंथेसिस, उसके बाद इसके अंदर डबल कोट्स देके कुछ भी तुम टाइप कर दो, जैसे मैंने ये टाइप कर दिया, सपोज मैंने लिख दिया डाटाकॉम, वेलकम टू डाटाकॉम आईटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया वेलकम डाटाकॉम इंस्टीट्यूट। ये फंक्शन यूज करने का तरीका क्या है, प्रिंट लिखो, डबल पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स देके उसके बाद जो भी लिखो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कहाँ पे प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा मैं दिखा रहा हूँ अभी। इसको हमको रन करना पड़ेगा, ये जो अभी हम लोगों ने पाइथन में जो सबसे पहला कोड लिखा इसको रन करना है। रन कैसे करेंगे, यहाँ पे रन करने के लिए ये रन बटन लगा हुआ है, ठीक है, ये रन। तो यहाँ पे क्लिक करना, तो क्लिक करते ही ये रन होगा, और रन होते ही ये जो मैसेज है प्रिंट होगा, कहाँ पे प्रिंट होगा, टर्मिनल पे प्रिंट होगा। टर्मिनल कहाँ पे, यहाँ पे ये नीचे दिखाएगा तुमको। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ये नीचे आ गया, देखो ये हो गया टर्मिनल, ठीक है। वेलकम टू, मतलब जो भी कोड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा तुमको कहाँ मिलेगा, टर्मिनल पे ही मिलेगा, ठीक है। अभी जो हम लोग यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं ये टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग है, जीयूआई कोडिंग नहीं है, वो उसमें बाद में आएंगे। तो एकदम आसान है, देखो अभी यही सेम चीज, यही जैसे कोई भी एक मैसेज तुमको अगर प्रिंट करवाना है तो तुमको क्या लिखना है, कुछ नहीं, जस्ट प्रिंट लिखो, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखो प्रिंट हो जाएगा। यही काम अगर तुम जावा में करोगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग जावा नहीं सीखेंगे अभी, हम लोग का टॉपिक पाइथन है, लेकिन जस्ट बोल रहा हूँ पाइथन कितना ईजी है मैं वही बोल रहा हूँ। देखो यही काम अगर हम लोग जावा में करेंगे, जावा या तो सी कोई भी लैंग्वेज ले लो, मैं जावा का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जावा में अगर हमको कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा लाइन लिखना पड़ेगा हम लोगों को। एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए मिनिमम हमको 3 से 4 लाइन या तो उससे ज़्यादा लाइन लिखना पड़ेगा अगर तुम लोगों ने जावा किया होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास, ताकि चीज़ को और भी गहराई से समझ में आ जाए तुम लोगों को। मैं सिंपली यहाँ पे, ये तुम लोगों को चाहिए नहीं, मैं एक दूसरा एपीआई ओपन कर रहा हूँ, नेटबीन्स, ठीक है, और इसके मदद से मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ जावा का एक प्रोग्राम में दिखा रहा हूँ। सिंपल एक मैसेज प्रिंट करने के लिए कितना कोड लिखना पड़ता है मैं वही दिखा रहा हूँ। हम लोग जावा नहीं सीखेंगे, उसमें तुम लोग मत जाओ, हम लोग यहीं पे हम लोग का काम है। तो पाइथन इजी क्यों है ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ चीज़ को। और नॉट ओनली जावा, कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, सी प्लस प्लस कुछ भी ले लो, सेम होता है, मतलब आसान नहीं होता है जैसे पाइथन में जितना आसान है। दैट इज वाई पाइथन इज वाइडली यूज्ड। पाइथन अभी मार्केट में ज़्यादा हाईली डिमांडेड है, और प्रोग्रामिंग डेवलपिंग टाइम जो है बहुत कम हो गया है, क्योंकि लाइन ऑफ कोड ज़्यादा बहुत कम लिखना पड़ता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कम समय लगता है, ठीक है। और बहुत सारा इसका बहुत सारा हर सेक्टर में उसको अप्लाई किया जाता है। जैसे पाइथन को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, वेब स्क्रिप्टिंग, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, रोबोटिक, ये सब में अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमेशन सब में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग पाइथन को। तो ये देखो एक जावा का एक सिंपल प्रोग्राम हो गया, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। ये एक जावा का प्रोग्राम है, समझ लो ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जावा का। और यहाँ पे देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट सर हाँ सर स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है। ओ अच्छा सॉरी, तुम्हारा वो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, मैं दे रहा हूँ, एक सेकंड रुको, जस्ट वेट, मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी आया स्क्रीन में सर हाँ ओके।
सो देखो ये तुम लोग को सीखना नहीं है, ये तो जावा हो गया, ठीक है। मैं जावा नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जस्ट वो कंपेयर करके तुम लोग समझा रहा हूँ कि ये पाइथन इजी क्यों है, यहाँ पे इतना मतलब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों है चीज़, वही समझाने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो ये जावा का एक प्रोग्राम है सिंपल। जैसे पाइथन में तो पाइथन में मुझे कोई भी एक मैसेज प्रिंट करवाना हो तो जस्ट प्रिंट लिखो, डबल कोट्स के अंदर जो लिखो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं जावा में करूँ तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, सिस्टम सिस्टम डॉट, ठीक है। अच्छा, वो तो आएगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ और यहाँ पे कुछ मैसेज, यहाँ पे वही है, कुछ मैसेज लिखो। मैंने लिखा वेलकम टू डाटाकॉम गुवाहाटी असम, ओके। देखो तो यहाँ पे और इसमें फ़र्क देखो, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करने के लिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा बात नहीं कि सिर्फ इसको लिख दोगे तो रन हो जाएगा, नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि मैं अगर सिर्फ इसको लिख के रन करूँ, सिर्फ ये पार्ट को अगर लिखूँ तो नहीं बनेगा, यहाँ पे रन ही नहीं होगा ये प्रोग्राम। पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये पैकेज, ये पब्लिक क्लास, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये जो मैंने लिखा, जो भी लिखा यहाँ पे सब कुछ लिखना पड़ेगा। एक सेमीकोलन भी तुम अगर यहाँ पे मिस कर दोगे तो भी नहीं होगा, ये भी देना पड़ेगा, रॉन्ग हो जाएगा, एरर हो जाएगा वो। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे हाँ, तो देखो ये आ गया ना, वेलकम टू डाटाकॉम इंस्टीट्यूट गुवाहाटी। ये मैंने इसको रन किया, प्रोग्राम को रन करते ये मैसेज आउटपुट हो रहा है। तो देखो मैं अगर कहीं पे इसी को अगर मैंने सपोज इस क्लास को ये सपोज मैंने समझ लो कि यहाँ से कोई एक लाइन में हटा रहा हूँ, समझ लो, से फॉर एग्जांपल लाइन ही छोड़ो, मैं ये सेमीकोलन को भी यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, छोड़ो, बाकी सब छोड़ दो। इरोर आ गया, देखो इरोर कैसे आ गया, ये जो तुमको यहाँ पे नीचे रेड लाइन दिख रहा है ना, इसका मतलब ये इरोर है, अभी प्रोग्राम में इरोर है, अभी नहीं रन होगा ये, हल्का सा सेमीकोलन उठाने से इरोर आ गया। तो बात समझ में आ रहा है? कहीं से भी कोई तुम ये कार्ली ब्रैकेट को हटा दो, इरोर आ जाएगा, कुछ भी कर दो इरोर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर? तो समझ में आ रहा है? ये जावा में एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए कितना लाइन लिखना पड़ रहा है, कितना फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ रहा है। पाइथन में जाओ, नथिंग, प्रिंट लिखो, मैसेज लिख दो, आउटपुट आ जाएगा, रन हो जाएगा, इस ओके। सो इजी, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ये इजी क्यों है, ठीक है। तो अभी हम लोग जावा में नहीं जाएंगे, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ये नेटबिन है, तो इसमें मैंने तुमको जस्ट दिखाया था इसको। तो ये सीखा हम लोगों ने पाइथन में किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए कमांड क्या यूज़ होता है। यहाँ पे फंक्शन बोलेंगे हम लोग टेक्निकली, मतलब अगर प्रॉपरली बोलना है तो फंक्शन बोलेंगे, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के मदद से किसी भी मैसेज को अगर प्रिंट करवाना है तो वी हैव टू यूज़ द प्रिंट फंक्शन। हाउ टू यूज़ द प्रिंट फंक्शन? जस्ट विद इन द डबल कोट्स यू हैव टू व्हाट, राइट योर मैसेज। तुमको जो भी मैसेज प्रिंट करना हो, कीप इन माइंड वन थिंग दैट दिस मैसेज मस्ट कम इनसाइड दिस टू डबल कोट्स। ये दोनों रहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पे भी ये मतलब क्या होगा, इरोर होगा एक तरह से। तो ठीक है, तुमको और भी कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है, फिर से प्रिंट लिखो, मतलब जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है प्रिंट लिखो और उसके अंदर तुम मैसेज पास कर दो। जैसे मैंने और एक लाइन लिख दिया, यहाँ पे मैंने दूसरा लिख दिया, वी प्रोवाइड टेक्निकल कोर्सेस, ओके। सो रन करता हूँ तो ये देखो ये अलग से प्रिंट होगा, वी प्रोवाइड टेक्निकल कोर्सेस लाइक दिस। तो देखो मैंने किसके अंदर लिखा, डबल कोट्स के अंदर लिखा। अच्छा ठीक है, समझ में आएगा प्रिंट फंक्शन का काम क्या है। प्रिंट फंक्शन की मदद से किसी भी मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं हम लोग। सेकेंड जो हो गया, अभी देखो प्रिंट का हम लोग थोड़ा एडवांस यूज में बाद में जाएंगे, थोड़ा बाद में जाएंगे। उससे पहले आज मैं और एक टॉपिक इसके साथ साथ शुरू कर देता हूं, जिसका जो हो गया वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल के बारे में आज मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूं, अगला क्लास में उसको और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हम लोग। वेरिएबल क्या है, पहले तो ये समझना है हम लोगों को, ये वेरिएबल क्या है। देखो वेरिएबल एक तरह से क्या हो गया, मतलब जब भी हम लोग कोई वेरिएबल, जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट ओनली पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसका मतलब क्या हो गया, मतलब तुम सिस्टम में कहीं ना कहीं मेमोरी स्पेस, फ्री मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहे हो। सिस्टम में फ्री मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहे हो।
उससे क्या होगा उस बाद में आएंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, पाइथन में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पाइथन में। और इसके साथ साथ में पाइथन का और बाकी लैंग्वेज का वेरिएबल के लिहाज से भी इसका फ़र्क क्या है वो भी मैं समझा दूंगा। इसमें भी बहुत आसान है वेरिएबल का डिक्लेरेशन। देखो पाइथन में अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया var, इट्स ए वेरिएबल। तो वेरिएबल लिखने का कुछ कंडीशन है, कुछ रूल है। क्या रूल है कि वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर होगा वो नंबर मत देना। तुम कुछ भी लिख दो, एनी वर्ड यू टाइप, कुछ भी लिखो, जस्ट पहला कैरेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए। पहला कैरेक्टर क्या हो सकता है, अल्फाबेट, मतलब ए टू जेड तक कुछ भी हो सकता है, और अंडरस्कोर भी अलाउड है, अंडरस्कोर भी पहला कैरेक्टर में अलाउड है। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ बाकी जो भी है ये सब तुम कुछ भी लिख सकते हो। अल्फाबेट भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब लेटर्स भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, और नंबर्स भी हो सकते हैं, 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। ये हो गया रूल वेरिएबल डिक्लेयर करने का। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल के लिए कितना कैरेक्टर होना है इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, तुम्हारा जितना मुझे तुम दे सकते हो, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर से वेरिएबल बनता है, डबल के या तो मल्टीपल कैरेक्टर से भी तुम्हारा वेरिएबल बन सकता है। तुम भी लिखो, भी कुछ भी लिखो, ये कुछ भी लिख दो, ये वेरिएबल हो गया, दिस वेरिएबल। बट बस रूल वही है कि पहला जो नंबर है कैरेक्टर है वो नंबर नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये सही है, ये सही है, क्योंकि पहला कैरेक्टर मेरा नंबर नहीं है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, मैंने ऐसे ही लिखा var, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेयर। और वेरिएबल मैंने थोड़ा देर पहले क्या बोला, वेरिएबल क्या है, ये नथिंग बट फ्री स्पेस है, जो कि हम लोग सिस्टम मेमोरी में फ्री स्पेस रिजर्व होता है। जब मैंने var यहाँ पे लिख दिया तो मतलब क्या, मेरा सिस्टम में फ्री मेमोरी स्पेस रिजर्व हो गया। फ्री कितना स्पेस रिजर्व हुआ बाद में आएंगे हम लोग, उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ मैं। मतलब ये जस्ट समझ लो कि फ्री स्पेस, मेमोरी का फ्री स्पेस रिजर्व हो गया, फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस का काम क्या है, उसमें हम लोग कुछ डाटा स्टोर करेंगे। मुझे फ्री स्पेस रिजर्व करके क्या करना है, कुछ ना कुछ वहाँ पे स्टोर करना है। यहाँ पे स्टोर क्या होगा, डाटा ही होगा, यहाँ पे दूसरा कोई चीज़ तो स्टोर होगा नहीं। तो मैंने var एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और किसी वेरिएबल में अगर वैल्यू असाइन करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि इक्वल, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस वन, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे वैल्यू असाइन कर दो, जो भी तुमको वैल्यू असाइन करना है, जैसे मैंने कर दिया 45, दैट्स ऑल। दिस इज हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन पाइथन। मैंने बोला कि अगर तुम ये लिखोगे तो ये गलत होगा, देखा ना, पहले नंबर लिखते ही क्या होगा, रेड लाइन आ गया, तो मतलब क्या है, ये एरर है। वेरिएबल डिक्लेयर करते समय पहला कैरेक्टर नंबर नॉट अलाउड, नंबर नॉट अलाउड, ओनली अंडरस्कोर अलाउड एंड लेटर्स, अल्फाबेट का कोई भी लेटर यहाँ पे अलाउड है। और नंबर तुम बाद में लिख सकते हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ कहीं भी लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर, ये अलाउड है। लेकिन पहला कैरेक्टर नंबर अलाउड नहीं है वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, पाइथन का बात बोल रहा हूँ। और ये पाइथन ही नहीं, बाकी लैंग्वेज में भी यही सेम कंडीशन है, लेकिन मैं बाकी लैंग्वेज का बात नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट पाइथन का ही बात बोल रहा हूँ, दैट्स ऑल। नाउ पाइथन में एक खासियत क्या है, ब्यूटी क्या है इसका, एक वेरिएबल के टाइम, वेरिएबल के लिहाज से इसमें एक अच्छा एडवांटेज क्या है कि देखो, ये जो मैंने वेरिएबल var नाम से, तुम कुछ भी नाम से वेरिएबल बनाओ, ऐसा मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि भारी होना चाहिए। मैंने बोला कुछ भी लिख दो, कंडीशन बस वही फॉलो करो, पहला कैरेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए, और बाकी जो मैंने बोला वो कंडीशन तुम फॉलो करो, वेरिएबल बन जाएगा। कुछ भी लिख दो यहाँ पे, इट इज ए वेरिएबल, ओके। तो बस मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक अच्छा सा नाम दे रहा हूँ, var लिख दिया मैंने। अच्छा, और एक चीज़ मैं बोला नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले तुमको वो मैंने, सॉरी उसको मैंने काट ही कर दिया, उसको रहना अच्छा था, फिर से मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ इसको, चलो। तो इसको आते आते हम लोग समझ लेते हैं। तो पाइथन में किसी भी लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना कंपलसरी नहीं है, कर भी सकते हो और नहीं करने से भी एरर नहीं होगा। तो जो नहीं करने से भी चल रहा है उसको क्यों देना है, दे सकते हो, देने में भी कोई एरर नहीं है, और ना देने में भी एरर नहीं है, तो तुम्हारा मर्जी है। तो जो ना देने से भी चल रहा है तो उसको हम लोग क्यों बेकार दें इसको, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली हम लोग देते नहीं है सेमीकोलन, लेकिन दे भी सकते हो। देखो मैंने अगर यहाँ पे सेमीकोलन दे भी दिया तो भी एरर नहीं आ रहा है,
और सही है, ठीक है। सो मैं बोल रहा था कि वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, ये मैंने थोड़ा देर पहले बोला वेरिएबल क्या है, नथिंग बट है फ्री मेमोरी स्पेस, और उसमें क्या होता है, वैल्यू स्टोर किया जाता है। वैल्यू क्या होगा, यही मैंने जैसे 45 इज ए वैल्यू। डाटा, वैल्यू मीन्स डाटा स्टोर। डाटा क्या होगा सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, बाइनरी, ये सब सिस्टम में, डिजिटल सिस्टम में डाटा क्या होगा, यही तो होगा ना, नंबर, कैरेक्टर्स, लेटर्स, यही डाटा है तुम्हारा। तो इसमें मैंने क्या असाइन किया, कौन सा वैल्यू असाइन किया, 45 नंबर var नाम का वेरिएबल में मैंने असाइन कर दिया। मतलब उस फ्री स्पेस में ये नंबर जाके असाइन हो गया, स्टोर हो गया। तो पाइथन में जब तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, कुछ भी वैल्यू, एनी टाइप ऑफ वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, एनी टाइप ऑफ वैल्यू का मतलब, इसे 45 क्या है, एक नंबर है ना, तो 45 इज ए नंबर, तो यहाँ पे नंबर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल में। तुम चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर कर, स्ट्रिंग का ये हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब भी किसी वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, वो टाइप बन जाता है स्ट्रिंग टाइप। ये क्या है, अभी ये क्या वैल्यू हो गया, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हो गया। याद रखना, अगर डबल कोट्स के अंदर नंबर भी लिखो तो भी स्ट्रिंग है। डबल कोट्स के अंदर अगर नंबर भी लिखोगे तो भी ये स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू है। अगर डबल कोट्स उठा दिया तो ये हो गया नंबर टाइप वैल्यू। तो सिंपल सा बात है, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखो, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होगा वो, ठीक है। तो मैं ये जो var नाम का जो वेरिएबल है, यहाँ पे मैं नंबर भी स्टोर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। या तो यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। फ्लोट तुमको पता है, जहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है, जैसे 67.3, इस तरह का भी वैल्यू मैं इसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। और मुझे एरर दे रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दे रहा है, देखो एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से ये अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है, जब कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, उसका टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ता है। पाइथन में हम लोग वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं कि उस वेरिएबल में किस तरह का, किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। var नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया है, इसमें मैं नंबर टाइप का भी वैल्यू स्टोर कर पा रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का भी वैल्यू स्टोर कर पा रहा हूँ, फ्लोट टाइप का भी वैल्यू मैं स्टोर कर पा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, ये अलाउड है। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे नहीं होता है। जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का वहां पे वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, उसका टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक जावा का है, मैं अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं, रन नहीं करूंगा, जब समझा रहा हूँ। अगर ये जावा का है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूँ। यहाँ पे अगर मुझे कोई वेरिएबल, जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ INT x, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन x। यहाँ पे भी वही वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, सेम रूल फॉलो होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हालांकि हम लोग को जावा का टॉपिक नहीं, जैसे बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने x नाम से एक वेरिएबल, ये कहाँ पे, जावा लैंग्वेज पे हो रहा है। जावा लैंग्वेज पे मैंने x नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसका टाइप मैंने बोल दिया, क्या टाइप, इंट टाइप। इंट मतलब इंटीजर, इंट मतलब। तो जावा में जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा था, उसका टाइप भी बोलना पड़ेगा। अगर टाइप ना बोलूंगा तो एरर। देखो मैंने इंट हटा दिया तो एरर आ गया, टाइप बोलना ही पड़ेगा। किस टाइप का वेरिएबल है ये, तुम जो भी टाइप का बनाओ, तुम स्ट्रीम टाइप का बनाओ, तुम्हारा मर्जी है, लेकिन टाइप मेंशन करना पड़ेगा, ओके। और जिस टाइप का वेरिएबल है, उसी टाइप का ही वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर पाओगे। अभी ये x किस टाइप का वेरिएबल हो गया, स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर कर पाएंगे। देखो 87 क्या है, नंबर टाइप वैल्यू, इंटीजर टाइप वेरिएबल हो गया, अलाउड नहीं है। x हो गया स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, यहाँ पे इसीलिए स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ही स्टोर करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग टाइप वैल्यू कौन सा होता है, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिख दो दैट इज स्ट्रिंग। अभी एरर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। डबल कोट्स के अंदर तुम नंबर भी लिख दो तो भी स्ट्रिंग है ये। तो देखो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ही अलाउड है। जैसे और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जावा में हो रहा है, ये नॉट पाइथन में हो रहा है।
इंटीजर टाइप का मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और इंटीजर टाइप का वेरिएबल में देखो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू असाइन नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर टाइप का ही वैल्यू स्टोर होगा। तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन हियर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट वेयर इज इन पाइथन यू वोंट हैव दोस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इन पाइथन वेरिएबल इज डायनेमिकली टाइप्ड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर प्रीडिफाइन नहीं करना है, डायनेमिकली ऑटोमेटिकली ये अपना टाइप को चेंज कर लेता है। पाइथन पे वेरिएबल क्या करता है, वहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है उसके हिसाब से वेरिएबल का भी टाइप चेंज हो जाता है। यूज़र को मैन्युअली अलग से उसको टाइप डिफाइन करना नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज है, इसमें हम लोग को हेडेक नहीं लेना है इतना। बाकी लैंग्वेज में अगर गलती से मैंने कहीं पे एक्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पे गलती से दूसरा टाइप का वैल्यू, फिर एरर आ जाएगा, कहाँ पे एरर हुआ, क्या एरर हुआ, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखो इतना आसान है ये चीज़। तो ये सब कारण है जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं, मतलब यही बात है कि पाइथन एक इजी एज कम्पेयर्ड, ऐसा बात नहीं कि एकदम तुम्हारा जैसे एकदम आसान है, जैसे ये मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा बात नहीं है। मतलब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो ये इसमें कोडिंग करना बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें बहुत ही आसान है। हाँ, अगर तुम एडवांस लेवल में चले जाओगे तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेशन आएगा ही आएगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन वही बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ईजी है ये। एंड इसीलिए पाइथन जो है मार्केट में ज़्यादा चलने वाला है, चल रहा है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है, और ये हर सेक्टर में एप्लीकेबल हो रहा है, हर जगह में इसमें अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी। तो अभी तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डाटा साइंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सब में पाइथन यूज़ हो रहा है, ठीक है। हर जगह पे तुम्हारा पाइथन यूज़ हो रहा है। सिक्योरिटी में भी अप्लाई हो रहा है, आईटी सिक्योरिटी में भी, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, एवरीवेयर, ठीक है। हैकिंग सब में ये सब अप्लाई हो रहा है, पाइथन अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। क्लियर हो गया? एकदम आसान है, कुछ भी लिखो, जस्ट वो रूल फॉलो करना है जैसे मैंने बोला। और इसका जो नोट्स वगैरह है तुम्हारे साथ वहाँ पे नोट है, और तुम लोग का जो ऑनलाइन में है मैं बाद में नोट दे दूंगा अलग से। अभी आज मैं ख़त्म करूँगा थोड़ा बात, ठीक है। सेकंड जो हो गया, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले समझाया था कि किसी भी मैसेज को अगर प्रिंट करना है तो वी हैव टू यूज़ द प्रिंट फंक्शन, दैट्स ऑल। तो मैं अभी जावा का बात नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग का टॉपिक पाइथन है, इसमें पाइथन में आ रहा हूँ। तो प्रिंट फंक्शन के मदद से जब भी कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो तो तरीका क्या है उसको यूज़ करने का, उस फंक्शन को लिखो और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज प्रिंट करोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। रन करता हूँ मैं यहाँ पे आके, रन बटन में क्लिक करके, और ये प्रिंट हो गया। अभी ये बात है। अभी सेकंड दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये जो वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको मुझे प्रिंट करना है। मैंने var नाम का एक वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था और उसमें क्या वैल्यू स्टोर था ये, और इस var वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो मुझे प्रिंट करना है। तो कैसे करूं? प्रिंट फंक्शन की मदद से अगर प्रिंट करना है तो मैं जस्ट प्रिंट फंक्शन में उस वेरिएबल का नेम पास कर दूंगा। क्लियर? प्रिंट फंक्शन में उस वेरिएबल का नेम क्या है, var है, पास कर दिया। याद रखना, जब भी कोई वेरिएबल का नेम प्रिंट फंक्शन में यूज करोगे डबल कोट्स मत देना। क्या होगा मैं दिखा रहा हूं, देखो ये दे दिया। अभी क्या होगा, अभी जब मैं रन करूंगा ये इसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करता हूं यहाँ पे, ये देखो ये वैल्यू प्रिंट हो गया। क्लियर हो रहा है बात? अगर मैंने इस वेरिएबल को डबल कोट्स के अंदर दिया तो क्या होगा, देखो अभी ये वेरिएबल ट्रीट नहीं हो रहा है, ये प्रिंट फंक्शन में एज ए, ये var जो वर्ड है, ये प्रिंट फंक्शन इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है। और ये क्या होगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो वेरिएबल को अगर वेरिएबल का जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट करवाना है तो उसको नेम को विदाउट डबल कोट्स लिखना पड़ेगा।
नॉट विद डबल कोट्स। विद डबल कोट लिखने से वो एक नॉर्मल मैसेज हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा वो। तो यही फर्क है। तो हाँ, और यहाँ पे भी तुमको वही बात है, सेमीकोलन देना दे सकते हो, देने से भी कोई फॉल्ट नहीं है और नहीं देने से भी कोई फॉल्ट नहीं है। देखो मैंने दिया, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, तो ये अपना मर्जी है, दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो। अच्छा, थोड़ा देर पहले जो मैं तुम लोग को बोला कि ये जो टाइप है, ये वेरिएबल का टाइप डायनेमिकली चेंज होता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू स्टोर्ड ऑन इट। इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका टाइप भी चेंज होता रहता है। तो मैं ये थोड़ा तुम लोग को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन तुमको समझना है यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ को। पाइथन में एक फंक्शन है, क्या फंक्शन? टाइप फंक्शन। देखो, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग काम करते हैं ना सर, फंक्शन फंक्शन का ही खेल होता है, सब फंक्शन यूज करना पड़ता है। फंक्शन क्या करता है, थोड़ा देर पहले मैंने बोला, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक कोई एक फंक्शन मतलब टास्क एग्जीक्यूट होता है। जैसे प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होने से क्या होता है, कोई मैसेज प्रिंट होता है। टाइप फंक्शन से क्या होता है, इसका काम क्या है, किसी भी वेरिएबल का टाइप मतलब डिफाइन करना, टाइप टाइप बोलना। टाइप फंक्शन किसी भी वेरिएबल का टाइप को रिजल्ट में पास करता है, देखेंगे हम लोग। तो ये भी फंक्शन हो गया। फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है ना, तो ये फंक्शन है। और ये इसका मतलब नहीं कि किसी भी वर्ड में तुम अपना हिसाब से कोई भी तुमने वर्ड लिख लिया और पैरेंथेसिस लगा दिया, ये फंक्शन हो गया, ये नहीं। ये सिस्टम का बना बनाया फंक्शन से, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है। हाँ, बाद में हम लोग खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन, अपने अपना यूजर भी अपना हिसाब से फंक्शन बना सकता है, वो बाद में आएंगे हम लोग। तो ये जो टाइप फंक्शन है ये भी सिस्टम बिल्ड है, इसका भी जो कोड है, सेट ऑफ कोड है, और इसका लाइब्रेरी में डिफाइन किया हुआ है, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, हम लोग को उसमें नहीं जाना है, जस्ट उसको फंक्शन को यूज करना है। तो ये फंक्शन क्या करता है, किसी वेरिएबल का टाइप को डिफाइन करता है। मैंने इस फंक्शन में भी अभी ये वेरिएबल का नेम पास कर दिया, तो याद रखना विद डबल कोट्स नहीं, विदाउट डबल कोट्स। मैंने इस टाइप फंक्शन को उस वेरिएबल का नेम पास कर दिया, तो ये टाइप फंक्शन क्या करेगा, इस वेरिएबल का टाइप बोलेगा, टाइप क्या है। अच्छा, मैं जब रन करूंगा तुमको स्क्रीन में कुछ दिखेगा नहीं, मैं रन कर रहा हूँ, कुछ दिख रहा है नहीं, क्योंकि इसने तो अपना काम कर दिया, इसने टाइप फंक्शन ने वेरिएबल का बाहर वेरिएबल का टाइप बोल दिया, लेकिन स्क्रीन में अगर प्रिंट करवाना है तो फंक्शन क्या चाहिए, प्रिंट। बस समझ में आ रहा है, टाइप फंक्शन ने अपना आंसर दे दिया, लेकिन वो तो बैकग्राउंड में है, मेमोरी में है, वो मुझे उसको स्क्रीन में दिखना है, यूजर को दिखना है, तो मैं यूज करूंगा प्रिंट फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा कोड को ही प्रिंट फंक्शन में पास कर देता हूँ, तो जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका क्या है, ये ऐसे भी तुम कर सकते हो। टाइप फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा वो साथ साथ क्या हो जाएगा, प्रिंट फंक्शन के मदद से प्रिंट हो जाएगा, कहाँ पे, स्क्रीन पे, तो हम लोग को दिखेगा वो चीज। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू स्टोर्ड है ये क्या है, ये नॉर्मल इंटीजर भी नहीं है, ये स्ट्रिंग भी नहीं है, ये फ्लोट टाइप का वैल्यू है, ठीक है। हम लोग रन करके देखते हैं, तो मतलब ये जो बाहर वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, फ्लोट। वन सेकेंड, हाँ मेरा कॉल आ गया।
तो इसका टाइप प्रिंट हो जाएगा। रन करके देखते हैं इसको। तो ये देखो फ्लोट, मतलब क्लास मतलब टाइप बोल रहा है इसका। इसका टाइप क्या है? फ्लोट। तो इसका टाइप प्रिंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखो वेरिएबल का टाइप चेंज होगा अभी डिपेंडिंग ऑन वैल्यू। मैं फ्लोट वैल्यू मैंने उसमें स्टोर किया तो टाइप फ्लोट है। मैंने अगर नॉर्मल इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दिया तो टाइप क्या है? इंट है। मैंने अगर यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दिया, कुछ भी लिख दो स्ट्रिंग हो जाएगा डबल कोट्स के अंदर, टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, देखो पाइथन में और भी टाइप का वैल्यू होता है, वेरिएबल होता है, जो आने वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे, अभी नहीं। इसमें थोड़ा एक दिखा दे रहा हूँ। जैसे पाइथन में और भी, जैसे ये सब बाकी लैंग्वेज में भी ये सब होता ही है। कैरेक्टर, अच्छा पाइथन में कैरेक्टर टाइप का डाटा नहीं होता है। कैरेक्टर टाइप का डाटा मतलब जहाँ पे सिंगल लेटर होता है उसको कैरेक्टर बोलते हैं हम लोग। तो पाइथन में कैरेक्टर कॉन्सेप्ट में कोई इस तरह का ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्या है कि डाटा टाइप है। ये सब दीज आर नथिंग बट डाटा टाइप्स। इंट इज ए डाटा टाइप। ये डाटा है, ये क्या है? डाटा है। इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ये डाटा है, इसका टाइप क्या है? इंटीजर। ये डाटा है, इसका टाइप क्या है? फ्लोट। तो दीज आर डाटा टाइप्स। तो पाइथन में ये इंट, फ्लोट ये सब है, लेकिन कैरेक्टर टाइप का डाटा नहीं है। जैसे बाकी लैंग्वेज में अगर तुम इस तरह से लिखोगे, एक नॉर्मल सा सिंगल एक लेटर लिख दोगे तो वो हो गया कैरेक्टर टाइप डाटा बाकी लैंग्वेज में। लेकिन पाइथन में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नो कैरेक्टर डाटा। हाँ पाइथन में, लेकिन ये सब के अलावा कुछ अलग टाइप का डाटा है जो कि अदर लैंग्वेज में नहीं है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, अदर डाटा टाइप, जैसे हो गया ट्यूपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, दीज आर सो मेनी है। ठीक है, तो वो सब हम लोग बाद में सीखेंगे आने वाले क्लासेस में। इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या हो गया, देखो ये हो गया, ये हो गया एक ट्यूपल। मैं इसको रन करता हूँ, इसका अभी समझ, ट्यूपल में बाद में समझाऊंगा क्या है, अभी जस्ट देख लो टाइप क्या है इसका, ट्यूपल। ठीक है, अलग अलग तरह का है यहाँ। इसको अगर मैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दूंगा तो इसका टाइप फिर से चेंज हो जाएगा। तो इसका भी टाइप क्या हो गया? लिस्ट हो गया। इसको अगर, तो ये ट्यूपल, लिस्ट, ये सेट, ये सब बाद में सीखेंगे हम लोग। अभी जस्ट मैं इसे ही दिखा रहा हूँ टाइप क्या है इसमें। ये अभी ये हो गया क्या तुम्हारा? सेट। तो नॉर्मल वो तो है ही, जैसे फ्लोट, इंटीजर और क्या है तुम्हारा स्ट्रिंग। इसके अलावा पाइथन में ये सब टाइप भी है। तो ये सब हम लोग आने वाले क्लास में समझेंगे डिटेल्स में। तो हो गया, आज के लिए इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी में फर्दर टॉपिक डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्लियर ना? बाकी किसी का सवाल है ऑनलाइन में, किसी का? नो सर। ओके, तो मैं ये क्लास जो हो रहा है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ मैं। ये अलग क्लास नहीं है, वही ऑफलाइन क्लास को मैं ऑनलाइन पब्लिश कर रहा हूँ। तो तुम लोग अगला क्लास में सेंड कर दूंगा मैसेज में। ठीक है, तो आज को मैं फिनिश कर रहा हूँ। चलो ओके बाय। सर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया क्या? यही क्लास चल रहा है, ऑफलाइन में ही चल रही है। ओह अच्छा अच्छा। यहाँ पे ऑफलाइन में भी मेरा कैंडिडेट भी बैठा हुआ है यहाँ पे, और मैं ऑनलाइन में भी अच्छा। सेम एक ही क्लास को मैं दोनों जगह में कर रहा हूँ, ऑनलाइन में कर रहा हूँ, ऑफलाइन। हाँ, तो मेरा बैच का जो था वो लोग, मैं ऑफलाइन में कर रहा था, वो लोग क्या कर रहा है ना, ऑनलाइन कर रहा नहीं नहीं, वो सब ऑनलाइन कर दिया मैंने अभी, क्योंकि है? ओह बहुत लोग अच्छा। आना नहीं चाहता है, और बहुत लोग आना नहीं चाहता है कि वो सिचुएशन के लिए, अभी कोविड-19 सिचुएशन के लिए। ठीक है, से अभी देखो प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना ऑनलाइन में? हाँ ये यस सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्लास है। मैं तो एक हाँ ही क्लास को ही मैं ऑनलाइन में कर रहा हूँ, या अलग क्लास नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं सिस्टम को एक्सेस करके सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और आना है तो ओके। आना है तो आ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर घर पे बैठे नहीं घर बैठे ऐसे पूछा। आराम से क्लास करो, क्या है। यहाँ पे आओगे तो रहने का, खाने का खर्चा अलग से लगेगा वो सब। ठीक है, चलो ओके ओके बाय। सर।